नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के बारे में जानेंगे। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर पावर प्लांट इंजीनियरिंग में क्या होता है, जिसको हिंदी में क्वथन जल रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, मेन कंपोनेंट्स ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, वर्किंग ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड एडवांटेजेस। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्यों कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जैसे कि नेम से इंडिकेट होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर मतलब क्या है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जैसे कि नेम से पता चलता है, बॉइलिंग मतलब जिसमें पानी बॉइल हो, उबले, भाप बने, ऐसा रिएक्टर जिसके अंदर पानी बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर बोलेंगे। तो व्हेन द कूलेंट वाटर फ्लो थ्रू द रिएक्टर, जब रिएक्टर के अंदर से जो पानी है वो रिएक्टर की कोर से फ्लो होता है, जब हम सप्लाई देते हैं, वेयर द हीट इन द फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फिजन, जहां पे न्यूक्लियर फिजन्स के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, और इस हीट के कारण जो वाटर है वो गर्म हो जाता है लगभग 280 डिग्री टेम्परेचर तक। जबकि हम जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री है। तो वाटर इज हीटेड अप टू 280 डिग्री एंड बॉइल्स इन द रिएक्टर। और इसके बाद जैसे इतना गर्म होगा तो नॉर्मल सी बात है, पानी क्या है, खोलने लगेगा, बॉइल्स होना स्टार्ट करेगा रिएक्टर के अंदर, रिएक्टर की जो विसल है, प्रेशर विसल के अंदर। सो इट इज कॉल्ड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। इसी कारण से हम इस बॉयलर के इस रिएक्टर के लिए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब रिएक्टर कोर से पानी पास होता है तो वहां पे फ्यूजन रिएक्शंस के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन्स के कारण हीट उत्पन्न होती है, और इस हीट को गेन करके पानी बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ बॉयल होके भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है, और यहाँ जो टेम्परेचर है इसका वो लगभग 280 डिग्री तक पहुंचता है। तो जहां बॉयल हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते क्या, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ऐसा रिएक्टर जहां पे पानी बॉयल करना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। क्योंकि इसके पहले आपने प्रेशराइज वाटर रिएक्टर देखा था, उसमें प्रेशर का यूटिलाइज किया जा रहा था, बट यहाँ पे नाम है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो गया। अब इसके मेन कंपोनेंट्स एंड वर्किंग, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें तो रिएक्टर, टरबाइन, जनरेटर, कंडेंसर एंड पंप्स। रिएक्टर आप सभी जानते हैं, रिएक्टर्स होता है, रिएक्टर्स के अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इसमें जो यूरेनियम 235 मटेरियल हम यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल उपयोग करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल के कारण क्या होती है, जब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो रिएक्शंस के कारण जो चेन रिएक्शंस बनती है, उससे यहाँ पे क्या होती है, काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्टर के अंदर, और इस हीट का उपयोग करते हैं हम वाटर को भाप में बदलने के लिए, वाटर को स्टीम में परिवर्तित करने के लिए। तो यहाँ पे ये तो हमारा किसका, रिएक्टर का काम हो गया। टरबाइंस आप जानते ही हैं, जो स्टीम यहाँ पे बनेगी, फार्म्ड होगी, दीज स्टीम फ्लो टू स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में जब ये स्टीम जाएगी मूव करके, तो क्या होगी, यहाँ एक्सपेंड होगी और वर्क को जनरेट करेगी, मीन्स टरबाइन को घुमाएगी। तो टरबाइन भाप की सहायता से घूमेगा, तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी है भाप की, वो हमने परिवर्तित किसमें कर दी, मैकेनिकल एनर्जी में। एंड जो टरबाइन की शाफ्ट होती है वो जनरेटर की शाफ्ट से कपल्ड होती है, तो जनरेटर जो होता है इस मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो ये हमारा टरबाइन एंड जनरेटर का फंक्शन हो गया। कंडेंसर का काम है, जब लो प्रेशर पे स्टीम टरबाइन से एग्जिट होगी, बाहर निकलेगी, एग्जॉस्ट होगी, तो ये स्टीम को हम कंडेंसर से पास कराएंगे, तो ये कंडेंसर से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में, जिसके कारण ये फर्दर चेंज हो जाएगा पानी में, लिक्विड में बदल जाएगा। मीन्स वाटर जो स्टीम है उसको हम कंडेंस कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, तो ये अगेन वाटर में चेंज हो गए, और दिस वाटर हम अगेन सप्लाई टू द रिएक्टर विद द हेल्प ऑफ फीड पंप, और इस फीड पंप से इस पानी को हम फर्दर सप्लाई कर देंगे कहाँ पर, रिएक्टर में, और इसके बाद ये पुनः हीट होगा। ठीक, ये हमारा किसका, कंडेंसर का और पंप का काम है।
अब हम इसकी वर्किंग देखें तो वर्किंग में जैसे कि आपको मालूम है रिएक्टर से वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो जब फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसके कारण रिएक्टर के अंदर क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ पे जब इसके अंदर से हम कूलेंट वाटर को फ्लो कराते हैं, पानी जब इस रिएक्टर के अंदर से फ्लो होगा तो इसमें कंट्रोल रॉड भी होंगी, मॉड्यूलेटर्स भी होगा रिएक्टर्स के अंदर, और हमारा जो वर्किंग फ्यूल है यूरेनियम 235, जिसके कारण रिएक्शंस बढ़ रही है और हीट जनरेट हो रही है, ये भी रहेगा। तो जब यहाँ से कूलेंट वाटर पास होगा तो ये हीट गेन करके क्या होगा, ये 280 डिग्री तक गर्म हो जाएगा। मीन्स यहीं पर रिएक्टर के अंदर ही बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। तो जो स्टीम बनेगी ये स्टीम हमारे ये रिएक्टर के टॉप पोर्शन में जाएगी और इसमें जो हमारा वेट स्टीम होगी या हम बोलें जो हॉट वाटर है, जो भाप में चेंज नहीं हुआ है, ये अगेन हमारा सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू सर्कुलेट होके नीचे से अगेन हमारा रिएक्टर्स में जाएगा। जैसे कि सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है तो जो वेपर है, वेपर तो हमारा स्टीम यहाँ से रिएक्टर से बाहर निकल के आगे मूव करेगी, लेकिन जो वेपर नहीं है वो हमारा क्या होगा, सर्कुलेटिंग पंप की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, रिएक्टर्स में सर्कुलेट करा देंगे। सर्कुलेट कराएंगे तो ये टॉप से जो स्टीम यहाँ कलेक्ट है वहाँ से लेके जो नीचे है, नीचे से जहाँ से एंटर कर रहा है कूलेंट या कोल्ड वाटर, यहाँ पे हम वापस सर्कुलेट करा देंगे। तो ये हमारा किसका काम रहेगा, सर्कुलेटिंग पंप। इसके बाद जो हाई टेम्परेचर पे सुपर हीटेड स्टीम होगी, ये स्टीम रिएक्टर से एग्जिट होगी और एग्जिट होने के बाद ये हमारी आगे मूव करके जाएगी कहाँ पे, स्टीम टरबाइन्स के अंदर। तो स्टीम टरबाइन में जैसे ये स्टीम पहुंचेगी तो यहाँ पे ये वर्क में चेंज होगी और टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन घूमने लगा किसकी सहायता से, स्टीम की सहायता से। तो स्टीम का प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, घटेगा, और इसके बाद लो प्रेशर टेम्परेचर पे स्टीम बाहर एग्जॉस्ट हो जाएगी और जो टरबाइन रोटेट कर रहा है, टरबाइन की शाफ्ट से हम जनरेटर की शाफ्ट को जुड़ी होती है, कनेक्ट रहती है। तो ये जो जनरेटर है इसके अंदर का रोटर, ये हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा जनरेटर। एंड एक्सपांशन के बाद जो लो प्रेशर टेम्परेचर पे स्टीम है, दैट स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम द स्टीम टरबाइन एंड एंटर इनटू द कंडेंसर वेयर इट्स कंडेंस एंड चेंज फेस, चेंज फॉर्म लाइक वेपर टू लिक्विड। अगेन ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा, और ये पानी को ये पंप में पहुंचेगा जो फीड पंप है, और फीड पंप इस पानी को फर्दर सप्लाई टू द रिएक्टर एंड रिएक्टर कोर्स। तो इस तरह से जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है वो काम करता है। ठीक, नाउ एडवांटेजेस में जैसे कि हम बात करें बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है जो, इसमें एक तो हीट एक्सचेंजर जो सर्किट होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हीट एक्सचेंजर सर्किट इज इलिमिनेटेड, मीन्स इसको हटा दिया जाता है, आपको पूरे डायग्राम में कहीं भी हीट एक्सचेंजर नहीं दिखेगा। सेकेंड है, इट इज मोर इफिशिएंट देन प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ये जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की अपेक्षा ज़्यादा इफिशिएंट होता है, यूजफुल होता है। इसकी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमें क्या है, लो कॉस्ट पड़ती है। अदर्स रिएक्टर्स की अपेक्षा हम बात करें तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की जो कॉस्ट होती है वो क्या है, कम होती है। थिकर वेसल इज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स इसमें हमें स्टीम को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटी वेसल या सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो भी स्टीम बनती है वो रिएक्टर्स में बनती है और यहीं से आगे मूव करते हुए सीधी टरबाइन में जाती है। तो इसको स्टोर करने के लिए हाई प्रेशराइज स्टीम को हमको ज़्यादा मोटी या थिकर वेसल्स की नीड नहीं होती है। तो दिस इज अ एडवांटेजेस ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ओके दोस्तों, थैंक यू।